हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फूल गोभी को बहुत ही नए, अनोखे और टेस्टी तरीके से आज हम बनाएंगे और डेफिनेटली आप इस रेसिपी को खाने के बाद से ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे फूल गोभी ली हुई है और इसके मैंने छिलके और जो भी नीचे की साइड्स होते हैं उनको मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको गर्म पानी में साफ करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कीड़े वगैरह हो वो निकल जाएं। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी किया हुआ है, आप चाहें तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं। और अब हम गोभी के ऊपर डालकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अंदर जो भी कीड़े वगैरह हो वो निकल जाएं। 5 मिनट बाद मैंने गोभी को पानी से निकाल लिया है और ये देखिए थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। अब हमें गोभी को सेकना है, तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा लेंगे। आप चाहें तो हाथों से लगा लें या फिर इस तरीके से ब्रश से भी लगा सकते हैं। उसी साइड भी हम तेल लगा लेंगे। तो तेल लगाने से ना एक अच्छा सा स्मोकिंग फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप भी सरसों का तेल ही लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए मैंने गोभी को तेल लगा के रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, गैस ऑन करके एक स्टैंड रखना है और उसके ऊपर हम ये गोभी का फूल रख देंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हम गोभी को चारों तरफ से बढ़िया से हमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आने तक भूनना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं गोभी को हाथ से ही हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी हैबिट है। अगर आप कुकिंग में नए हैं तो आप मत कीजिएगा, आप चिमटे का यूज़ कीजिएगा जिससे रोटी वगैरह भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी गोभी पे चारों तरफ से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और गोभी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं इसको कुक करने की। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही डालेंगे 5 से 6 कड़ी पत्ते। इस रेसिपी में कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लगभग 1 बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इनको बढ़िया से सुनहरा होने तक भूनेंगे सभी चीजों के साथ। आप देख सकते हैं प्याज हमारे बढ़िया से भुन गए हैं और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये 1 बड़े साइज का टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। के साथ ही क्रश किया हुआ अदरक लहसुन डालेंगे जिसमें मैंने 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। सभी चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। लहसुन और बाकी की सभी चीजें भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। चलिए अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 तिहाई छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब हम इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे धीमी आंच पर। 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे हरे मटर के दाने, लगभग आधी कप मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है। अब हम मटर के कुक होने का वेट करेंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को मीडियम कर देते हैं ताकि जो मटर है वो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए मसालों में। तब तक हम गोभी को ग्रेट कर लेते हैं जिसे हमने भून के रखा था। जितना आप बारीक या मीडियम करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने सारी गोभी को इस तरीके से ग्रेट कर लिया है और इसके पीछे जो हिस्सा था उसे मैंने निकाल दिया है। चलिए हमारे मटर को चेक करते हैं। तो ये भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, बस आप मलाई को अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही को मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और ये हमारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई गोभी। तो पूरी गोभी को हम इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम रखिएगा। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब इन सभी चीज़ों को गोभी के साथ अच्छे से मिलाएंगे। पानी बिल्कुल मत डालिएगा, इस रेसिपी में पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है। आप देख सकते हैं गोभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे।
5 मिनट बाद गोभी मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुकी है। थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डालेंगे बारीक कटे हुए और इसे मिला लीजिए। ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमने आज गोभी का भरता बनाया है। आपने बैंगन का भरता भी खाया होगा, लौकी का भरता भी खाया होगा और भी कई तरह के भरते खाए होंगे। आप इस भरते को भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।